अरे बच्चों, यह बाल गोविंद भगत पाठ से संबंधित तीसरा वीडियो है। पूर्व वीडियो में बाल गोविंद भगत द्वारा गाया जाने वाला गाना गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। बाल गोविंद भगत यह कहते हैं कि पिया अर्थात ईश्वर का वास मानव की गोदी में है। ईश्वर मानव की गोदी में निवास करते हैं, परंतु हम मानव ईश्वर को यदा कदा यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत की यह अवधारणा है कि हे मानव, ईश्वर का वास तुम्हारे पास में है। अंतः मन से ईश्वर की तलाश ही ईश्वर तक पहुंचाती है। विभिन्न तरह की यात्राएं, यत्र तत्र सर्वत्र घूमना, यह सब व्यर्थ है। सदाचरण व्यवहार से उसे प्राप्त किया जा सकता है। पुनः बाल गोविंद भगत एक दूसरा गायन उठाती हैं जिसमें कहता है क्या, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। पूरी तरह से यह आध्यात्मवाद से ओतप्रोत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत द्वारा गाए जाने वाले यह गायन हम पाठकों के सामने यह स्पष्ट करता है कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। यहाँ गठरी का तात्पर्य है मानव शरीर और चोर का तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के मानव के अंदर उत्पन्न होने वाले दुर्गुण, स्वार्थ, दुश्चरित्र, अव्यवहारिकता। ये सब मानव के दुर्गुण हैं जो हमें ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उपस्थित करता है। न जाने किस वक्त बाल गोविंद भगत जागते हैं और वह नदी स्नान करने गांव से 2 मील दूर जाते हैं। वहां से नहा धोवा कर लौटते हैं और पोखर के भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते हैं, गाना टेरने लगती हैं। लेखक का कहना है कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला रहा हूँ, लेकिन आज बाल गोविंद भगत का गायन मुझे भिंडे तक खींच के ले आया। प्रकृति बिल्कुल विपरीत थी, कुहासा था, सर्द यौवन पर था, परंतु जाकर देखा कि टीले पर गा रहे बाल गोविंद भगत इतने मग्न हैं, इतने जोश में हैं कि हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच भी उनके माथे पर पसीना आ रहा है। यह बाल गोविंद भगत की तन्मयता, समर्पण की उदात्त भावनाएं हमें दिखती है। बाल गोविंद भगत संध्या और बाराती भी गाया करते थे, उमस भरी रातों में भी और शीतल सुबह में भी। बाल गोविंद भगत अपने इस संगीत साधना के चरम उत्कर्ष को कभी नहीं देखा, कभी नहीं छोड़ा बेटा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तो उस दिन देखा गया जिस दिन बाल गोविंद भगत का जवान एकलौता बेटा मर चुका था। उसकी लाशें जमीन पर रखी थी और बाल गोविंद भगत उसके सामने जमीन पर बैठकर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने में लगी है, परंतु बाल गोविंद भगत अपने गायन में मग्न हैं। गाते गाते वे कभी पतोहू के पास जाते और नज़दीक जाकर कहते, चुप हो जाओ, यह रोने का समय नहीं है, यह उत्सव मनाने का समय है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात हो सकती है। अतः तुम नहीं रो, खुशियाँ मनाओ। व्यवहारिकता के कराल धरातल पर यदि बाल गोविंद भगत के इस चरित्र का आंकलन किया जाए तो हम सामान्य मानव सरलता से उन्हें पागल करार देंगे, परंतु जीवन का असली सत्य शायद बाल गोविंद ही समझते थे,
क्योंकि बाल गोविंद भगत के जेहन में यह विश्वास पूरी तरह से बैठ चुकी थी कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु तो वह स्थल है जहाँ से जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करके नया जीवन प्रारंभ करता है। अतः इस ख्यालात को रखते हुए बाल गोविंद भगत मृत्यु को भी नवीन जीवन का उद्गम स्थल बताते हुए उन्हें खुशियाँ मनाने के लिए कहते हैं। सचमुच बाल गोविंद भगत का यह विश्वास ऐसा अटल विश्वास है जो मृत्यु पर भी विजय हासिल कर लेता है। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत अपने बेटे की आँख अपनी बहू से दिला दी। जरा विचार करके देखो, आज की सामाजिक अवधारणाओं में यह कर्म शायद स्वीकार नहीं होगा, लेकिन राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत कितना उद्धत चरित्र और सामाजिक साहस का प्रतीक के रूप में हम पाठकों के सामने उपस्थित हुआ है, जो बेटे की आग बहू से दिलाकर स्त्री जातियों में एक नवीन अधिकार की स्थापना करने में पूरी तरह से सफल रहा है। बाल गोविंद भगत अपने बेटे के श्राद्ध को तुल नहीं दिया। वह श्राद्ध कर्म के बाद अपनी बहू को उसके भाई को बुलाकर यह कहा कि ले जा इसे दूसरी शादी करा दे। बहू बेचारी दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। सच्ची भारतीय स्त्री की तरह समर्पण की भावनाओं से पूरी तरह ओतप्रोत बाल गोविंद भगत की बहू 60 वर्ष की अवस्था में पार किए बाल गोविंद भगत की सेवा शुश्रूषा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद भगत कैसा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति रहा है, जिसने कहा कि नहीं, तुम शादी कर लो, नया जीवन जियो, मेरी चिंता मत करो। बहू रोने लगती है, कहती है कि नहीं, आपको इस बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, एक गिलास पानी कौन देगा, मैं आपके पास रहूँगी, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। परंतु बाल गोविंद भगत का यह निर्णय कितना अटल था और कितना प्रामाणिक था कि उसने एक ऐसी बात कह दी कि तुम रहो, मैं ही चला जाता हूँ, न मैं रहूँगा न तुम सेवा करोगी। यह एक ऐसा अंतिम अस्त्र था जिसके सामने उनकी बहू परास्त हो गई और दूसरी शादी के लिए हामी भर दी। प्यारे बच्चों, जरा विचार करके देखो, बाल गोविंद भगत राम वृक्षपुरी का यह पात्र आज के समाज में भी कितना आदर्श स्थिति हम पाठकों के सामने उपस्थापित करने में पूरी तरह सफल हुआ है। यह राम वृक्ष बेनीपुरी की बिल्कुल क्रांतिकारी और सामाजिक संरचना में एक नवीन आयाम उपस्थापित करता है। प्यारे बच्चों, बहू के जाने के बाद बाल गोविंद भगत अपने दिनचर्या में लग गए। समझ, उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और वो कार्तिक माह में गंगा स्नान जाते थे, जो 40 कोस दूर था। बाल गोविंद भगत घर से खाकर जाते और पुनः घर पर आकर ही खाते। प्यारे बच्चों, जरा विचार करके देखो, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। गृहस्थ की अवधारणा यह है कि गृहस्थ किसी से लेता नहीं, दान नहीं लेता है, वह दान देता है। बाल गोविंद भगत इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानते थे। वे किसी से कुछ नहीं लेते थे, गंगा स्नान जाते और उसी तरह से गाते बजाते घर आते। इस बार भी यही हुआ, परंतु बाल गोविंद भगत की तबीयत खराब हो गई। फिर भी वे नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही 2 जून की गीत, संध्या स्नान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन कमज़ोर होने लगे। लोगों ने राय दी, स्नान नहीं करें, आराम करें। बाल गोविंद भगत हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या के गीत गाए गए, किंतु मालूम होता है जैसे धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका अस्थि पंजर रहा। इस प्रकार
राम वृक्ष बेनीपुरी का यह रेखा चित्र यहाँ समाप्त होता है, परंतु पूरे रेखा चित्र के आंकलनों उपरांत यह बात पूरी तरह से स्पष्ट होती है कि राम वृक्ष बेनीपुरी अपनी इस रेखा चित्र के द्वारा समाज में बाल गोविंद भगत के रूप में एक ऐसा आदर्श उपस्थापित करने में पूरी तरह सफल हुआ है, जो न सिर्फ सामाजिक रूढ़ियों पर सफल आघात किया करता है, बल्कि ईश्वर की अवधारणा को भी मानव में निहित बताकर मानव जीवन की सार्थकता को सफल बनाने का सफलतम प्रयास करता है। सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर बाल गोविंद भगत अपनी बहू से बेटे की आग दिलाकर समाज में एक नया प्रतिमान स्थापित करने में पूरी तरह से सफल रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।